गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। मेरी आवाज़ सुनने वाले सभी साथियों को सूरज देवड़ा का प्यार भरा नमस्ते दोस्तों, प्यार भरा नमस्ते। मैं आप लोगों के सामने बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार ट्रेनिंग लेके आया हूँ। जो मेन ट्रेनिंग के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो पॉइंट मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो मेरा नाम सूरज देवड़ा है, मैं प्रॉपर राजस्थान से हूँ। पिछला 10 साल से मैं पुणे के अंदर रहता हूँ और पिछला 3 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हूँ। तो मैं पिछला 3 साल का अनुभव में आपको एक 35 पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट लिखे हैं मैंने। वो पॉइंट के ऊपर आपने अगर काम किया या वो पॉइंट को अगर डिटेल में जानकारी लेने की कोशिश की तो आप बहुत ही बड़ा ग्रोथ कर सकते हो। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको 35 पॉइंट आपके सामने सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि 35 पॉइंट को मैं अगर डिटेल में समझाना चाहूँ तो कम से कम 3 से 4 घंटा वो ट्रेनिंग मेरा ले सकता है। तो वो 4 घंटा की ट्रेनिंग मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं, मैं डायरेक्ट यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से आप लोगों तक लेके आऊँगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ वो 35 पॉइंट के ऊपर आपको बताना चाहता हूँ कि वो 35 पॉइंट के ऊपर आप किसी को, आप जितने भी लीडर लोग हैं वो अगर 35 पॉइंट को अगर आपके टीम में शेयर करते हो या गेट टुगेदर या ट्रेनिंग या मीटिंग के माध्यम से आप बताते हो तो वो पॉइंट आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकता है। आपके टीम को बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही बड़ा ग्रोथ करवा सकता है। तो आप लोगों के सामने वो 35 पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना है, नज़रअंदाज नहीं करना है। जितने भी इंसान जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए लोगों के लिए है कि जुड़ने के बाद इंसान को मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। ये ट्रेनिंग का नाम लिखा है मैंने सूरज का फेवरेट ट्रेनिंग। तो सबसे पहले आप किसी भी इंसान को गेट टुगेदर देते हो, ट्रेनिंग देते हो या फिर कोई भी अपने नए गेस्ट को जानकारी देते हो या गेट टुगेदर आप करते हो तो सबसे पहले अपने बारे में उनको थोड़ा बताना है कि आप पहले क्या थे और अभी क्या है और आने वाले समय में क्या बनने वाले हो। तो ये चीज़ आपको उनको शेयर करना है। और सबसे पहला आपको बताना है, तो सबसे पहले पॉइंट पे मैंने लिखा है वाई। आपको वेस्टिज कंपनी क्यों करना है, तो आप उनका वाई क्लियर करवाना है। और दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखा है कि दूसरे पॉइंट के अंदर गेट टुगेदर हो, ट्रेनिंग हो या मीटिंग हो, तो आपको हर बात को ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनोगे नहीं जब तक वो चीज़ आपके समझ में आने वाली नहीं है। तो हर पॉइंट को ध्यान से सुनना। सबसे पहले पॉइंट में मैंने ये लिखा है भाई आपका क्लियर करा। दूसरे पॉइंट में लिखा है हर बात को ध्यान से सुनना है। और तीसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि सुबह जल्दी 6 बजे उठने हैं। सुबह 6 बजे उठने के क्या फायदे हैं वो ट्रेनिंग में आप उसको डिटेल में बताओ। क्यों, आप जानते हो थोड़ा बहुत भी, जितना जानते हो उतना अपने नए गेस्ट को बताना। 4 लोग आपके साथ में बैठे हैं या 2 लोग बैठे हैं या 1000 लोग बैठे हैं, आपको अगर 2 लोग भी आपके साथ में काम कर रहे हैं तो वो आपका टीम है, उनको आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है। तो तीसरा पॉइंट में मैंने लिखा है सुबह 6 बजे उठना है। और चौथे पॉइंट के अंदर मैंने लिखा है कि 6 बजे उठने के बाद में आधा घंटा तक अपने मोबाइल को छूना नहीं है। उसके क्या फायदे हैं वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ बाद में अगली ट्रेनिंग में। तो आप उनको जितना आप जानते हो उतना आप बता दीजिए। 5वें पॉइंट में मैंने लिखा है कि कॉन्टेंट लिस्ट आपको बनाना है। जब तक आपका कॉन्टेंट लिस्ट नहीं बनेगा जब तक आप बड़ा काम नहीं कर सकते हो। 6वें पॉइंट में मैंने लिखा है कि आपको ड्रेस कोड मेंटेन करना है। तो ड्रेस कोड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में आप उसको जानकारी दीजिए। और 7 नंबर पॉइंट के ऊपर मैंने लिखा है कि इन्वाइट आपको सही ढंग से करना है लोगों को। इन्वाइट बोले तो अपन शादी में, बर्थडे में कैसे करते हैं उसी प्रकार से आपको इनवाइट के बारे में आपको पूरा जानकारी देना कि इनवाइट कैसे किया जाता है। या आपने अगर 10 जोड़ी भी मैच किया है तो 10 जोड़ी मैच किया तो कैसे किया है, लोगों को कैसे इनवाइट किया था, तो आप नए बंदे को आपकी टीम को बता सकते हो। इसके बाद में टूल किट आपको लेना पड़ेगा। टूल किट का क्या महत्व होता है वो पूरी जानकारी उसको दीजिए। बैग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्टर आज बैग लेके क्यों घूमता है, कोई किसी का भी ऑपरेशन या इलाज करने जाता है साथ में बैग क्यों रखता है, तो अपन को मार्केटिंग के अंदर बैग क्यों रखना है उसके बारे में उसको जानकारी दीजिए। बाद में सीनियर जूनियर का रिस्पेक्ट अपन को करना है। 9 नंबर पॉइंट के ऊपर मैंने लिखा है कि सीनियर जूनियर रिस्पेक्ट क्या होता है उसके बारे में अपन को जानकारी दीजिए कि अपन के पिताजी से अपन अपने पिताजी को इज्जत क्यों देते हैं या अपने छोटे भाई को अपनी इज्जत किस हिसाब से देते हैं, उसी प्रकार से सीनियर जूनियर का रिस्पेक्ट कैसे करना है उस पॉइंट के ऊपर आप उनको बताइए। गेस्ट का माइंड सेट करके उसको मीटिंग में बिठाना है। मीटिंग में अपन बिठाते हैं कोई भी गेस्ट को तो उसका मोबाइल वगैरह बंद करवाना है और उनको बोलना बीच में उठ के जाना नहीं, टॉयलेट पानी वगैरह उसको पिला के फिर बिठाना, उसको ध्यान से सुनना है। तो गेस्ट का माइंड सेट करके उसको बिठाना है। टीम में, हाँ, कि टीम के अंदर अपन को गुड रिलेशन रखना है।
11 नंबर पॉइंट के ऊपर मैंने लिखा है कि टीम के अंदर अपन को गुड रिलेक्शन रखना है। 12 नंबर पॉइंट के ऊपर हमने लिखा है 12 नंबर पॉइंट के अंदर कि हमेशा अपन को हिंदी भाषा का इस्तेमाल करना है। तो हिंदी भाषा का इस्तेमाल क्यों करना है उसके बारे में आपको जानकारी दीजिए। कभी कभी क्या होता है, राजस्थान के, गुजरात के, कर्नाटक के सब जात के लोग अलग अलग अपने अंदर बैठे, तो अपन सिर्फ अपनी भाषा में, कभी कभी मैं राजस्थानी हूँ, मैं मारवाड़ी में बोलने लग जाता हूँ, तो जो दूसरे भाषा के जो लोग होते हैं उनको डाउट होता है कि ये कुछ अलग बोले, तो आपको एक ही भाषा यूज करना है, वो हिंदी। हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदू भाषा का इस्तेमाल करो, आपका बहुत फायदा होने वाला है। बाद में हमेशा अपन को जोश में रहना है। 13 नंबर पॉइंट के ऊपर मैंने लिखा है कि हमेशा अपन को जोश में रहना है। हर इंसान के अंदर जोश जुनून रहना बहुत ही जरूरी है। जोश जुनून रहेगा तो अपन बहुत ही बड़ा काम कर सकते हैं। जोश जुनून के सिवा अपन को कोई कार्य होता नहीं है। 14 नंबर के ऊपर मैंने लिखा है कि फोकस हमेशा क्लियर रहना चाहिए। अगर फोकस अच्छा नहीं रहेगा तो आप फोटो भी नहीं निकाल सकते। अगर मोबाइल को हिला के फोटो खींचोगे तो मोबाइल में एकदम आप नजर नहीं आओगे, भूत नजर आएगा एकदम। कहने का मतलब चेहरा से। तो आपका काम के प्रति फोकस क्लियर रहेगा तो ही आप कामयाब हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में 15 नंबर पॉइंट के ऊपर मैंने लिखा है कि टाइम के हमेशा पाबंद रहना है। टाइम के पाबंद नहीं रहोगे तो आप फेल हो जाओगे। अगर छोटा से छोटा गेस्ट है या बड़ा से बड़ा लीडर है, जिस आदमी को आपने टाइम दे दिया है उस टाइम पे जाना है। चाहे एक आदमी को आपने टाइम दे दिया, चाहे आपने 50 लोग आपके इंतजार कर रहे हैं, तो 50 लोगों को साइड में कीजिए, लेकिन वो एक आदमी को टाइम दीजिए आप, जिसको जवान दे दियो। संतोष नारायण साहब कहते हैं कि जिसका बाप एक उसकी बात एक। उसी प्रकार से हमको जिसको टाइम दे दिया है, बोलता 12 बजे आना है तो आना। टाइम ट्रेनिंग मीटिंग गेट टुगेदर या रहने दो, अपन को टाइम पे पहुंचना है। 18 नंबर पॉइंट के ऊपर मैंने लिखा है, सॉरी 16 नंबर पॉइंट के ऊपर लिखा है हमेशा पॉजिटिव संगत में रहना है। पॉजिटिव संगत में अगर आप रहोगे तो पॉजिटिव लोगों के साथ में रहोगे तो पॉजिटिव ज्ञान आपके अंदर आता रहेगा। नेगेटिव लोगों के साथ में रहोगे तो आप खुद धीरे धीरे नेगेटिव बनते जाओगे। तो आपको हमेशा जो पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना है। 17 नंबर पॉइंट के ऊपर 17 नंबर पॉइंट के ऊपर मैंने ये लिखा है कि मीटिंग ट्रेनिंग या गेट टुगेदर हो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ज़्यादा नहीं, 21 मीटिंग 7 गेट टुगेदर और 7 ट्रेनिंग अगर आपने देख लिया तो आप मार्केटिंग में कभी फेल नहीं हो सकते और हजारों लोगों की जिंदगी आपके वजह से बदल सकती है दोस्तों। तो आपको ट्रेनिंग मीटिंग या गेट टुगेदर तो आपको कभी छोड़ना नहीं है। छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा लीडर हो, अपन को हर इंसान से सीखना है। और 18 नंबर पॉइंट के ऊपर मैंने लिखा है कि एक आपको ब्रॉन्ज ग्रुप बनाना है। ब्रॉन्ज ग्रुप उसे कहते हैं जिनको आप पर्सनल कोई भी मैसेज डालते हो तो पर्सनल जाता है आगे वाले को। तो आप लीडर हो, आप लीडर लोगों के लिए ब्रॉन्ज ग्रुप के बारे में आपको ट्रेनिंग में डिटेल में जानकारी दूंगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जितने भी पॉइंट है, ऐसे मेरा 4 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ। उसके ऊपर आपको जितना भी आता है उतना आप गेट टुगेदर करना चालू करिए दोस्तों। तो ब्रॉन्ज ग्रुप आपको बनाना है। इसके बाद में मैंने 19 नंबर पॉइंट के ऊपर लिखा है कि जुड़े हुए लोगों की लिस्ट अपन को बनाना है। जुड़े हुए लोगों की लिस्ट बना के उसको रोज कॉलिंग फॉलोअप करना है। रोज कॉलिंग फॉलोअप होएगा तो ही आप कामयाब हो पाओगे। जितने भी जुड़े हुए लोग हैं आपके, लिस्ट बनाइए और वो लिस्ट के ऊपर आप काम कीजिए। और फोन रोज अपन का 2 कॉलिंग होना चाहिए। जैसे अपन मास्टर जी रजिस्टर में हाजिरी कैसे भरते हैं, वैसा 30 दिन का आप हाजिरी भरी है। उसको एक दिन फोन उठाया तो यस, नहीं तो क्रॉस मार दिए। आपने दोपहर को फोन किया लेकिन उठाया नहीं। जितने भी आपके लोग हैं सबको रोज कॉल कीजिए। आगे 20 नंबर पॉइंट के अंदर मैंने लिखा है वेस्टेज को अपना खुद का धंधा समझ के करना है। आप किराना दुकान खोलते हो, शुरू खुद का धंधा समझ के खोलते हो, उसी प्रकार से आपको खुद का धंधा समझ के वेस्टेज को करना है। और जैसे आप कोई नौकरी पे जाते हो तो कैसे सुबह 7 बजे आप मालिक के पास में पहुंच जाते हो या कंपनी अपनी मशीन के पास में पहुंच जाते हो, उसी प्रकार से अपन को वेस्टेज को अपना खुद का धंधा समझ के करोगे तो ही आप कामयाब हो पाओगे दोस्तों। और आगे मैंने लिखा है 21 नंबर पॉइंट इसके ऊपर कि वेस्टेज को आप रोज करो। जो पार्ट टाइम फुल टाइम जो भी आप कर रहे हो, कोई नए गेस्ट अभी जुड़ा है जो पार्ट टाइम में कर रहा है, उस इंसान को अगर 1 घंटा आप देना चाहते हो तो रोज दीजिए। आप वेस्टेज को रोज दोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे, नहीं तो आप धीरे धीरे आप खुद भी गायब हो जाओगे, आप दिख नहीं पाओगे दोस्तों। तो 1 घंटा दो, लेकिन दिल से दो और रोज दो। 1 साल तक आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। कैलकुलेशन करोगे तो फेल हो जाओगे। जो पिछला 50 साल से या 25 साल से या 20 साल से आप जो धंधा कर रहे हो, किराना दुकान कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, या 50,000 या 60,000 या 1 लाख कमा रहे हो, उसको अगर आप 10 दिन से या 1 महीने से उस धंधे को इस धंधे से तोलोगे तो आप फेल हो जाओगे। अगर आपने उधर 50 साल दिया, इधर 5 साल भी दे दिया या 3 से 5 साल आपने कर दिया, तो आने वाले
इतिहास के पन्नों में आपका नाम आ सकता है, और जिंदगी में नहीं, दुनिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 आदमी आप बन सकते हो। लेकिन आप ज्यादा नहीं, 3 से 5 साल कैलकुलेशन नहीं करना है दोस्तों, नहीं करना है। अगर 3 से 5 साल अगर आपने कैलकुलेशन नहीं किया तो पिछले 50 साल की इनकम आपकी कम पड़ जाएगी। तो आपको 3 से 5 साल कैलकुलेशन नहीं करना है। 23 नंबर पॉइंट के ऊपर मैंने लिखा है। और 24 नंबर पॉइंट के ऊपर अपन को लिखा है कि गोल आपको सेट करना है। आप फुटबॉल का मैच देखा होगा, हॉकी का मैच देखा होगा, अगर उसमें गोल नहीं रहेगा तो खेलने का कोई महत्व है क्या? नहीं है। तो आपको अपना एक बिजनेस का गोल सेट करो। आप एक पार्ट टाइमर हो तो आपका रूम भाड़ा और खुराक आपने वेस्टेज से निकलना चाहिए, जो आप कमा रहे हो वो आपका बचना चाहिए, ऐसा कुछ गोल सेट करो। या फुल टाइमर हो तो अपना 6 महीने के अंदर वैगनर आना चाहिए तो आना चाहिए, आपका गोल हो गया। तारीख कलर के साथ में और टाइमिंग के साथ में, दिवाली के दिन दोपहर को 12 बजे मैं ब्लैक कलर का गाड़ी लेने वाला हूँ तो लेने वाला हूँ, तो वो आपका टारगेट या गोल होना चाहिए, ऐसा मजबूत संकल्प। आगे मैंने 25 नंबर पॉइंट के ऊपर लिखा है कि ड्रीम बुक आपको बनाना है। ड्रीम बोलो तो 51 सपने आपके लिखने हैं जो दिल से आप चाहते हो। कि आपको अगर 5 करोड़ रुपए दिया जाए, या 5 करोड़ रुपए आपको दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि एक दिन के अंदर खर्च करना है, तो आप क्या करोगे? अगर नहीं किया खर्च तो वापस ले लेंगे, ऐसा अगर आपको कोई बोल दिया जाए तो आप क्या करोगे? लिख दो आप 51 ड्रीम। आप आधी सफलता आपको उसी दिन मिल जाएगी जिस दिन आप ड्रीम बुक बना दोगे। तो आप मस्त बुक लीजिए वेस्टेज का ऐसा, और एक मस्त आपके 51 सपने, आपका 2000 का पेन होना ये सपना हो सकता है या ड्रीम हो सकता है, 5000 का सूट पहनना एक ड्रीम हो सकता है, शायद 45 नंबर पॉइंट के ऊपर आपकी ऑडियो आए, वैगनर लिख दो आप 6 लाख का। जितना भी आप लेना चाहते हो, जितना भी आप करना चाहते हो 3 से 5 साल के अंदर, वो सभी ड्रीम बुक बनाइए और ड्रीम बुक के अंदर लिख दीजिए। आधी सफलता मिल जाएगी आपको और आप उस सपनों के लिए भागना चालू कीजिए, ऑटोमेटिक आपको रास्ता मिलते रहेंगे। तो ड्रीम बुक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है दोस्तों, तो जरूर बनाइए। 25 नंबर पॉइंट के ऊपर ये लिखा है मैंने। और 26 नंबर पॉइंट के ऊपर मैंने लिखा है कि सीखने की चाहत हमेशा रखनी है। सीखना जिस दिन आपने बंद कर दिया उस दिन आप फेल हो जाओगे दोस्तों। संतोष नायक साहब आज 1 घंटे का 5 लाख रुपए लेते हैं, वो भी इंसान बोलता है आज भी मैं अपने आप को प्रूव करता हूँ, अपने आप को तैयार करता हूँ, 12-12 बजे तक नहीं सोता हूँ, दिन भर में मैंने क्या सीखा रोज मैं शाम को आके लिखता हूँ। संतोष नायक साहब बोलते हैं। तो वो इंसान 1 घंटे में 5 लाख रुपए कमाने वाला इंसान, अगर उसको जरूरत है सीखने की, अपन इंसान को तो है ही है, अपन तो अब कुछ भी नहीं। तो अपन को जरूर सीखना है और जरूर सीखना है। सीखने के साथ कभी, जैसे भूखा आदमी को भोजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हर नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर को सीखने की भूख होनी चाहिए। चाहे एक बच्चे से भी अपन को सीखा जा सकता है। तो सीखने के साथ हमेशा रखिए, आप कभी जिंदगी में फेल नहीं होंगे। 27 नंबर पॉइंट के ऊपर मैंने लिखा है दोस्तों कि मीटिंग, ट्रेनिंग, गेट टुगेदर हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग, अपन को लगना चाहिए आज सबसे ज्यादा मीटिंग के अंदर लोग मेरे बैठेंगे, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग में लोग मेरे बैठेंगे, वो वही सक्सेसफुल और सही लीडर है। वो संकल्प आपका होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताया 28 नंबर पॉइंट के ऊपर मैंने लिखा है कि आपने जितने भी 51 सपने लिखे हैं, मीटिंग, ट्रेनिंग, गेट टुगेदर, या आने वाले 5 साल के अंदर आपने निर्णय लिया 1000 लोगों की जिंदगी बनाने का और आपकी जिंदगी बनाने का या चेंज करने का, तो आपको अगर एक ही कमिटमेंट अपने आप से आपको करना है कि आपको राय बहादुर लोगों से हमेशा दूर रखना है। क्या होता है सर कि खाने में जहर मिलाएंगे ना उसका इलाज हो जाएगा हॉस्पिटल या मेडिकल पे, लेकिन जो कोई कान में जहर भर दिया ना उसका इलाज आप किधर पूरी दुनिया में घूम जाओ उसका इलाज आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपको राय बहादुर लोगों से हमेशा दूर रहना है कि मैंने बहुत देखा है, मैंने बहुत किया है, मेरे काका के ताऊ के लड़के ने किया था, ये बहुत सारे लोग मेरे को मिले 3 साल में, आपको भी मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोगों को उन लोगों से हमेशा दूर रहना है। अभी आगे का जो पॉइंट मैंने लिखा है 29 नंबर पॉइंट के ऊपर दोस्तों, 3 साल तक खुद का दिमाग आपको नहीं लगाना है। जो लीडर या सिस्टम या कंपनी बोल रही है उस सिस्टम से आप चलो, 100% पास हो जाओगे। और 30 नंबर पॉइंट के ऊपर लिखा है मैंने, ईमानदारी रखना अपने काम के प्रति। ईमानदारी नहीं रखोगे तो फेल हो जाओगे। देन लेन में, प्रोडक्ट के प्रति, पैसों के प्रति, टाइम के प्रति, धंधे के प्रति, संकल्प या सुबह उठने के प्रति, जितने भी मैं पॉइंट बताया, तो ईमानदारी रखोगे तो आप पास होगे, ईमानदारी नहीं रहेगा तो आप फेल हो जाओगे। कौन सा भी धंधा हो, मार्केटिंग कोई जरूरी नहीं, कोई भी लाइन में अगर आपकी ईमानदारी नहीं है तो आप फेल हो जाते। ईमानदारी तो आपको रखना है दोस्तों। और 31 नंबर पॉइंट के ऊपर मैंने लिखा है कि पर डे प्लानिंग करना है आपको, पर डे रोज प्लानिंग, कल अपन को क्या करना है। अब कल आपका डांडी मारने का मूड है तो लिख दीजिए शाम को कि कल मैं किधर जाने वाला नहीं, घर पे खाट पे सोने वाला हूँ। जो भी आप काम करना चाहते हो, 1 घंटा या 2 घंटा आप वेस्ट इसको दे रहे हो, तो 2 घंटे में क्या करना चाहते हो, या किस आदमी के पास में जाते हो, 1 दिन पहला शाम को सोने से पहला पर डे आप प्लानिंग करोगे तो ही कल आप जा पाओगे ना। आपने एक बार प्लानिंग कर दिया तो दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, अपन को
वो प्लानिंग के ऊपर खरा उतरना है दोस्तों, तो ही आप पास हो पाओगे। इसके बाद में मैंने 32 नंबर पॉइंट के ऊपर लिखा है कि प्रॉपर क्लोजिंग होनी चाहिए आपकी। हाँ, जैसे मीटिंग खत्म हो गई, जितने भी आप 4 लोग मीटिंग में बिठाए हो उनको प्रॉपर आगे लेके आओ, क्लोजिंग बताओ उनको, नए आदमी को आगे खड़ा करो। वो प्रॉपर अपना, अभी लॉकडाउन की वजह से मीटिंग अपना कम हो रहा है, बहुत ही कम समय के अंदर अभी चालू हो गया है मीटिंग, कातरेज में चालू हो गया, चाकरी में भी चालू होने वाला है, भोसड़ी में भी चालू करने वाले हैं। तो अपन को क्लोजिंग के ऊपर भी ध्यान देना है। बाकी का तो जो ही है आपको मालूम ही है, जगह पे आधार कार्ड लेना है, फॉर्म जगह पे भरना है, पैसा जगह पे, क्या चाहिए ऑर्डर मारना है तो ऑर्डर जगह पे मारना है। ये मैंने 33 नंबर पॉइंट के ऊपर, और 34 नंबर पॉइंट के ऊपर लिखा है कि कोई भी इंसान आपने मीटिंग में आता है, गेट टुगेदर या मीटिंग या ट्रेनिंग सुन दिया है तो 24 घंटे के अंदर उसका स्ट्रॉन्ग फॉलोअप होना चाहिए। जैसे 1 हफ्ते पहले आपने क्या खाना खाया आपको याद नहीं है, लेकिन 24 घंटे पहले क्या खाया था आपको याद है। तो कोई भी इंसान को आप मीटिंग या ट्रेनिंग या गेट टुगेदर दिखाते हो, उस इंसान को सिर्फ 24 घंटे ही दिमाग में रहता है, तो 24 घंटे अंदर जाके उसका स्ट्रॉन्ग फॉलोअप कर दीजिए। वो इंसान पैसा भी देगा, प्रोडक्ट भी लेगा, जुड़ेगा भी, आपको लीडर भी खड़ा करेगा, और लीडर बनने का भी हजारों लीडर आपको बना के देगा। वही इंसान के अंदर आपको मोहन सर या कैलाश सर या लक्ष्मण सर आपको दिखना चाहिए। वही लीडर के अंदर आपको सिद्धार्थ सर दिखना चाहिए कि वो इधर मेरा सिद्धार्थ सर है, या आने वाले समय में वो मेरा मोहन सर है, वो मेरा कैलाश सर। हर इंसान को आप ये नजरिए से देखोगे तो ही आप इस मार्केटिंग के अंदर पास होने वाले हैं दोस्तों। किसी को कम नहीं समझना है। क्या मालूम किसका भाग्य है, किसका पुण्य लेके आपके साथ में जुड़ जाए, और उनका भाग्य उनका पुण्य आपके साथ में लग गया तो आपकी जिंदगी जिंगलाला हो जाएगी दोस्तों। और लास्ट पॉइंट के अंदर मैंने लिखा है 35 नंबर पॉइंट के ऊपर कि आपको आत्मविश्वास रखना है। आत्मविश्वास आपके अंदर नहीं है तो आप पास नहीं हो पाओगे। आत्मविश्वास और धैर्य आपको रखना है। जैसे माँ 9 महीना धैर्य रखती है, वो बोले कि मुझे 4 महीने में बच्चा चाहिए तो नहीं मिलने वाले, 9 महीना लगता है तो लगता ही है। ताजमहल को 20 साल लगे बनने में तो 20 साल लगे, आप बोलोगे 20 दिन में बनना चाहिए तो ताजमहल 20 दिन में नहीं बनता है। कुछ भूल चुक हुई है तो माफ कीजिए, और जितने भी मैं पॉइंट बताए वो पॉइंट के ऊपर खरा उतरिए और काम कीजिए। बाकी के दिन रात हम लोगों का सपोर्ट रहेगा। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय वेस्ट, विश यू वेल्थ दोस्तों। सूरज देवड़ा, खुश रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। धन्यवाद।